संसारी प्राणी चाहता तो मोक्ष, किंतु आलम्बन किसका लेता है? वो पंच परमेष्टि का ही आलम्बन लेना चाहिए, क्योंकि जो अविनश्वर सुख है उसको प्राप्त कराने में बहिरंग निमित्त के रूप में पंच परमेष्टि हैं, उनकी आराधना करो। वस्तुतः जो पदार्थ नित्य नहीं अनित्य है, तो अनित्य के शरण क्यों जाता है? नित्य हो तो उसका शरण ले लो। नित्य क्या है? मोक्ष, वह नित्य है। और संसारी प्राणी संसार में वह रह रहा है, और वह संसार कैसा है? वो अशुभ है, शरण लेने योग्य नहीं, नित्य नहीं, और वह दुखरूप है। और ठीक इससे विपरीत स्वरूप को लेकर के मोक्ष तत्व सामने आता है। तो जिसको प्राप्त करना है तो उसके योग्य साधनों का आलम्बन लेना ही हमें श्रेयस्कर है। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? यह ज्ञान आगम से प्राप्त होगा। आगम को पढ़िएगा आप, और आगम को समझने की क्षमता भी आपके भीतर है, योग्यता आपके अंदर है, क्योंकि विचार विमर्श करने की क्षमता मन में है। और सारे सारे आप समनस्क हैं, संगी हैं। तो ऐसी स्थिति में उस मन का उपयोग तो करो। और मन है क्या वस्तु? वस्तुतः वह सूक्ष्म ज्ञानात्मक जो परिणति है ज्ञान गुण की, वही भाव मन माना जाता है। ज्ञान को ही इन्होंने मन कहा। जिस ज्ञान में विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, उसी को, उस ज्ञान को ही भाव मन की संज्ञा दी है। इसलिए मनोयोग से सुनो ऐसा कहा जाता है। सुनने के लिए आपके पास दो दो कान हैं, किंतु फिर भी कहा जा रहा है मनोयोग से सुनो। आपके कान में शब्द आ रहे हैं, किंतु उपयोग यदि आपका अन्यत्र होगा तो कभी भी उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका भाव भाषण संभव नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो ऐसा कहा जाता है। असंगी पंचेंद्रिय है जिसके पास कान है, किंतु उसका क्या मीनिंग है ये उसे ज्ञात नहीं हो सकता। वो आवाज़ तो आ रही है, किंतु उस आवाज़ के माध्यम से वह अर्थ तक पहुंच नहीं पाता, उसे ज्ञान नहीं होता। किंतु जिसके पास विचार करने की और वचनों को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है, वही वस्तु के स्वरूप को जान सकता है। और मात्र वस्तु के स्वरूप को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है, वस्तु के स्वरूप को जान करके जो हमारे लिए जो ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है उसी को ग्रहण करना है, बाहरी वस्तु को ग्रहण नहीं करना।